नमस्ते। मैं वैशाली। आप सभी को पता है कि 88 पोर्टल आ रहा है, राइट? कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, राइट? एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, और साथ ही के साथ आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मेरे साथ 2020 में हुआ था जब ये पोर्टल आया था। और ये पोर्टल एवरी ईयर आता है, राइट? और मैं अगर बात करूँ ये पोर्टल, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताऊँगी, जितनी नॉलेज आपको चाहिए सिर्फ इतना बताऊँगी कि आपका काम चल जाए। सी, ये जो पोर्टल आ रहा है, ये पोर्टल कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपका रीबर्थ हो गया, आपकी अवेकनिंग 3D से 5D लेवल पे। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, या डीएम का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, या क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, राइट? यहाँ से ये जो पोर्टल आता है, कहीं ना कहीं आपका एक रीबर्थ हो जाता है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप 3D लेवल से 3D से 5D में डील करने लगते हो, जिसकी वजह से बहुत सी डीएफ इस बार ऐसा हो सकता है कि आपका थर्ड आई और आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। क्योंकि जिन डीएफ का 2020 में उनको ट्विन जर्नी के बारे में पता चला स्टार्टिंग के मंथ में, लाइक जनवरी फरवरी या उससे पहले, और आपने इनर वर्क करना शुरू कर दिया, देन आप पास्ट को एनालाइज करोगे, देन आप देखोगे कि आपकी लाइफ 2020 में कैसी थी और इस ड्यूरेशन कैसी थी, राइट? अब वहीं पे मैं बात करूं जिन डीएफ की इस ईयर अवेकनिंग हुई है, सारी चीज़ें हुई है, देन उनके लिए ये एक पीरियड पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ चेंजिंग पीरियड आ रहा है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि लाइफ चेंजिंग पीरियड आ रहा है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, हमारा रीबर्थ का पीरियड है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ टोटली चेंज होके एकदम जैसी हम चाहते हैं वैसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एक बर्थ के प्रोसेस से आपका रीबर्थ होता है, आपका डेथ होता है, तो यहाँ पे जब बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन की, देन ट्रांसफॉर्मेशन आपका तब होता है जब आप एक डेथ के पीरियड से गो थ्रू हो रहे होते हो। जब आपकी डेथ होती है तब कहीं ना कहीं आप रीबर्थ लेते हो। तो बहुत सी डीएफ का ये सिनेरियो हो सकता है कि अगर आप इस ईयर अवेकन हो, या मे बी हो सकता है कि आप 2020 में अवेकन थे और इस ईयर बहुत से डीएम की अवेकनिंग होने वाली है। इस अगस्त से लेके दिसंबर तक का टाइम है, बहुत से डीएम की अवेकनिंग होने वाली है। तो यहाँ पे होता क्या है, सी, अगर आप इस ईयर अवेकन हो, देन आपकी लाइफ में, क्योंकि इस बार जो 88 पोर्टल आ रहा है ये आपका न्यू मून वाले दिन आ रहा है, ठीक है? और आपको भी पता है ये जो एनर्जी है इस बार की, ये ओनली एंड ओनली आपके पर्सनल एक फाइनेंशियल साइड हो गया, आपकी क्रिएटिव साइड हो गया, ये इस एरिया पे बहुत ज़्यादा ये एनर्जी काम करती है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि 88 पोर्टल आ गया तो हमारी लाइफ में ओनली यूनियन लिखा है। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हम एक बात कहते हैं कि हर एक डीएफ अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होती है, वो डीएम के ऊपर डिपेंड होती है फाइनेंशियली, या वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहती है अपनी लाइफ में। तो ये जो पोर्टल आ रहा है, देन एक डीएफ के अंदर डीएम की एनर्जी भी होती है, एक डीएफ की भी एनर्जी होती है, और जो एक डीएफ का क्रिएटिव साइड होता है। आप ये नोटिस करोगे इस पोर्टल के बाद आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना चाहिए, या मुझे कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, या आपको एक गट फीलिंग आएगी कि ये लाइन मेरे लिए नहीं बनी है, अब लगता है मुझे कुछ और लाइफ में ट्राई करना चाहिए। वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपका फाइनेंशियल साइड हो सकता है, या आपका कोई भी क्रिएटिव साइड हो सकता है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, ये ओनली एंड ओनली आपके सक्सेस को ज़्यादा लेके आता है एज़ कम्पेयर टू यूनियन। क्योंकि आपको भी पता है हर एक पोर्टल में जैसे एक ट्विन फ्लेम, या जो भी अवेकनिंग प्रोसेस में हो, चाहे सोलमेट हो या कोई भी पर्सन हो, कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम ज़्यादातर खुद को हील कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइन उनकी पर्जिंग कराता है, डिवाइन उनकी कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी सरफेस कराता है। तो इस ड्यूरेशन होगा क्या, आप में से बहुत सी डीएफ की सोल पर्जिंग होगी, आपको ट्रॉमा सरफेस होगा, कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट पैटर्न थे वो ब्रेक होंगे, और आपके अंदर जिन डीएम या डीएफ अभी भी बैलेंस नहीं है, उनके अंदर
इस पीरियड के बाद, इस पोर्टल के बाद आपके अंदर आपकी डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो डीएम एनर्जी होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकल होता है, वो प्रैक्टिकल होता है, वो फाइनेंशियल साइड पे काम करता है। और यहाँ से आप नोटिस करोगे कि एक डीएफ का अपने डीएम से ध्यान हटके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ, अपने पर्पस, अपने गोल के ऊपर ज़्यादा फोकस होने वाला है। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। क्योंकि मैं अगर बात करूँ, मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया था, मैंने इस ईयर लाइक 2020 में ही शुरू किया था। बट स्टार्टिंग के टाइम जब आप एक डिस्टॉर्टेड फैमिली होते हो या डिप्रेशन में होते हो, तो मैंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक वीडियो बना ली थी, 2 वीडियो बना ली थी, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रही थी, क्योंकि अगेन आपके ब्लॉकेजेस सरफेस होते हैं, तो अगेन मेरा डिप्रेशन का जोन था। बट जब 2020 में 88 का पोर्टल आया था, तो मेरे अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुई थी। और यहाँ से जो मेरा फाइनेंशियल साइड हो गया, या पर्सनली बात करूँ मेरा क्रिएटिव साइड हो गया, या डिवाइन जो आपको पर्पस देता है, देन वहाँ से मुझे टाइम लगा था। क्योंकि इस पोर्टल के बाद बहुत सी लाइफ में आपके टफ टाइम भी आते हैं, आपके पैटर्न पास्ट ब्रेक भी होते हैं, और आपका यहाँ पे रीबर्थ होता है, आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो हो सकता है कि 88 पोर्टल के बाद, क्योंकि ये जो 88 पोर्टल है ये ज़्यादातर मैं बात करूँ, ये 8 को इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगी। बट ये जो आपका पोर्टल है ये 12 अगस्त तक चलेगा, राइट। तो ये चांसेस हो सकते कि 88 के बाद प्लस आपका न्यू मून भी है, तो आपको ट्रॉमा सरफेस हो, आपके पास्ट पेन सरफेस हो, आपको ट्रिगर मिले, या कुछ भी पास्ट पैटर्न को आप ब्रेक करने का बार बार मन करे, देन आप समझ जाना डिवाइन कहीं ना कहीं आपको हाई वाइब्रेशन से निकाल के इस निगेटिविटी, इस ट्रॉमा, इस पैटर्न को ब्रेक करवाना चाह रहे हैं, राइट। तो उस ड्यूरेशन मेरे साथ भी ये सारे पैटर्न स्टार्ट हुए थे, और तब मैंने जाके अगेन खुद को बिजी करना शुरू किया था। और मैंने 17 सितंबर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरा बचपन से क्रिएटिव साइड था कि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेमस होना है, या मुझे कहीं ना कहीं लाइक या मैं बोलूँ एक टिकटॉक हो गया, टिकटॉक की तो मैं बात नहीं कर रही, मतलब कि लोग मुझे जाने, मेरे अंदर कुछ ऐसा था कि लोग मुझे जाने। बचपन से गट फीलिंग आती थी, बट यही था कि कैसे होगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं था। तो वहाँ से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, क्योंकि ये एक डिवाइन का पर्पस था। और वहाँ से लेके मैं ट्विन फ्लेम तक आ गई, ये भी एक डिवाइन का पर्पस था। तो यहाँ से एक डीएम या डीएफ कोई भी पर्सन हो सकता है, उनकी लाइफ में डिवाइन उनको एग्जैक्टली उनका पर्पस रिवील करते हैं, उनका फाइनेंशियल साइड रियल में रिवील करते हैं। और एक डीएफ जो पास्ट कार्मिक पैटर्न में एक गो थ्रू हो रही होती है, उसी में घूम रही होती है, तो उसके पैटर्न बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम हर एक पोर्टल को यूनियन से कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं आपके साथ सच्ची बोलूँगी, ये कहीं ना कहीं एक डीएम डीएफ जो अपने अंदर एनर्जी होती है, या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके सक्सेस और आपके फाइनेंशियल साइड, क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा ये फोकस करेगी ये एनर्जी। तो आपको इस दिन 8 पोर्टल वाले दिन आपको रात के 8 बजे, राइट, ये मैंने कुछ रीड किया था, तो इसकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव रहेगी, वो 11 बजे से तो एक्टिव रहेगी। बट आप ट्राई करना कि आप रात के 8 बजे के बाद, आप शाम के टाइम, या जहाँ पे जब आप एक कहते नहीं ना, जहाँ पे कहीं पे भी आप मून लाइट आपके रूम में आए, या आप उस चीज़ को एब्जॉर्व कर सको, या आप बालकनी पे रहो, या आप टेरेस पे रहो, ये आपके ऊपर है। अब आपको इसमें करना क्या है, सी अब यहाँ से होता क्या है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस पोर्टल में कहीं ना कहीं एक डीएफ का थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और उनका 5 एक क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसी डीएफ 5D से डील करने लगती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हम कब 5D में हमारा यूनियन होगा, राइट, या हम 5D में कब कैसे जाएंगे। तो जिन डीएफ का कहीं ना कहीं 2020 में अवेकनिंग हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, वो अपने डीएम से डिटैच हैं, देन ये एक साइन है कि कहीं ना कहीं इस पोर्टल के बाद आप में से बहुत सी डीएफ 5D से डील कर सकते हो, ठीक है। आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका क्राउन चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा,
और आप ये फील करोगे जिस दिन ये पोर्टल होगा, और अगर आप मून लाइट में बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, कुछ कर्मा रिलीज करने की कोशिश करोगे, देन आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, क्योंकि ये 3D से 5D को शो करता है, तो लोअर चक्रा की तो मैं बात नहीं कर रही। मे बी हो सकता है कि अगर आपके डीएम की एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक न्यू मून भी है उस दिन, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके डीएम को भी इस एनर्जी का अफेक्ट देखने को मिले। तो कई बार हो सकता है कि आपको सेक्रल चक्रा में पेन हो सकता है, आपको रूट चक्रा में पेन हो सकता है, आपको इंटिमेसी की एनर्जी पिक हो सकती है। देन आप समझ जाना ये 8-8 पोर्टल का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिंपली बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे जो डीएम है वो आपके सेपरेशन में हो, इन टच हो, ऑन एंड ऑफ हो, वो कोई भी सिनारियो हो सकता है। यहाँ पे जो डीएम को डिवाइन एक्टिवेट करते हैं उनके चक्रा, तो ये ओनली एंड ओनली अगर आपको इंटिमेसी की नीड होती है, आपको सडनली रोना आता है, आपको डीएम की क्रेविंग होती है, और आपके लोअर चक्रा पे कहीं ना कहीं अगर आपको स्पिन हो रहे हैं, देन आप समझ जाना कि ये आपके डीएम के चक्रा वहाँ पे एक्टिवेट या वहाँ पे उनकी पर्जिंग हो रही है उनके चक्रा से, जिसकी वजह से एक डीएफए फील कर पा रही है। अदरवाइज डीएफ ऑलरेडी पहले ही अवेकन होती है, डीएफ ऑलरेडी बैलेंस होती है, तो वो हमेशा डीएफ अपर चक्रा से डील कर रही होती है और डीएम सारे लोअर चक्रा से डील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको हार्ट पे, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा प्लस क्राउन चक्रा पे अगर आपको स्पिन हो रहा है, देन ये एक डीएफ की एनर्जी है इस पोर्टल की वजह से। बट अगर आपको लोअर चक्रा पे सेंसेशन, इंटिमेसी, क्रेविंग, रोना आ रहा है, देन आप समझ जाना ये आपके डीएम की एनर्जी है, ना कि ये आपकी है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के इस कॉन्सेप्ट को लेके डाउट क्लियर हो जाए कि इस पोर्टल में एग्जैक्टली हमें करना क्या है। इस पोर्टल में आपका क्रिएटिव साइड, आपका डीएम का जो डीएम एनर्जी आपके अंदर है, या आपके डीएम कहीं पे भी हैं, सेपरेशन में हो, इन टच हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, वो कहीं ना कहीं आपके डीएम भी क्रिएटिव साइड पे काम करना शुरू कर देंगे, और वहाँ पे उनका फाइनेंशियल, उनका डीएम जो ओवर एक्टिव है अभी, वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम करें तो करें क्या जब ये पोर्टल आते हैं। सिंपली मैं आपको जो मैं पर्सनली मेथड यूज़ करती हूँ, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक बाथ थेरेपी करके। तो आपको भी पता है ये जो पीरियड आ रहा है उस दिन आपका न्यू मून है, प्लस आपका 8-8 पोर्टल है लाइन गेट करके, राइट। इस दिन आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो कहीं ना कहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा अपर वाइब्रेशन या हाई वाइब्रेशन से डील कर रहे हो, देन उस दिन आप बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड हो गया, या बहुत ज़्यादा एक कहते नहीं ना बूस्टअप टाइप का फील करोगे। और अगर आप उस दिन थोड़ा सा रो रहे हो, थोड़ा सा पर्जिंग हो रही है, थोड़ी सी निगेटिविटी आ रही है, देन आप समझ जाना कहीं ना कहीं ये आपकी निगेटिविटी थी जिसको रिलीज़ होना था, और यहाँ पे डिवाइन उन चीज़ों को रिलीज़ कराएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक मेथड में फाइनेंशियल साइड, जिन डीएफ को अपना फाइनेंशियल साइड स्ट्रॉन्ग करना है, मैं 3 स्टेप टोटली शेयर कर रही हूँ। पहला, आपको बाथिंग टेक्निक यूज़ करनी है। इसमें जब आप नहाने जाते हो, आज के दिन आप ट्राई करना, जिस दिन 8-8 का पोर्टल आएगा, थोड़ा सा नमक अपने हाथ में रख लेना, ठीक है। नमक हाथ में रखने के बाद आपको उसको अपने दोनों हाथों में सेंटर पे रख के हाथ को दबा लेना है, क्लोज कर लेना है। और ये करने के बाद जब आप नहाते हो, आपको अपने इन दोनों हाथ को जो आपने दबा के रखा था, वो आपको बकेट हो गया या कोई भी चीज़, आप जो भी आपके बाथरूम में हो जिससे भी आप नहाते हो, राइट, आपको उसके अंदर ये हाथ को डाल देना है। और आप ट्राई करना, इससे पहले, ये हाथ डालने से पहले आप अपनी बॉडी पे पूरा पानी डाल लेना, और ये करने के बाद आप अपने हाथों को उस पानी के अंदर डाल लेना। और उसके बाद आप विजुअलाइज करना कि एक वाइट लाइट जो आपके क्राउन चक्रा से एंटर होके आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है। अब आपके ब्लॉकेज कुछ भी हो सकते हैं, वो आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है,
एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है, या आप अपने डीएम को चेस कर रहे हो, राइट, या थर्ड पार्टी को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो। कोई भी ऐसा एरिया जो आपको भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, वो आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो आपका डीएम की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो आपके खुद के घर वाले भी हो सकते हैं। जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, राइट, आपको विजुअलाइज करने की एक वाइट लाइट उस क्राउन चक्रा से लेते हुए आपकी बॉडी को कवर करते हुए, और आपको अफर्मेशन देना है कि ये सारी निगेटिविटी, ये सारे पैटर्न मेरी लाइफ के सारी चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, और मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ डिवाइन को कि डिवाइन ने मुझे ये लाइफ दी, ये सारे लोग दिए। और जब आप ये मेडिटेशन करो, आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको वो निगेटिविटी रिलीज करना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। बट अगर आप निगेटिव हो जाओगे देन इस टेक्निक को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब आप ये रिलीज़ करना, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम रिलीज़ करते हैं तब हम एक स्माइल के साथ करते हैं कि वो पेन अब हमें हर्ट नहीं कर रहा, राइट। और ये करने के बाद आपको जो पानी आपने लिया था, जो नमक आपके हाथ में दबा हुआ था, वो नमक आप कहीं पे भी फेंक देना। बट अगर आप बाथरूम में नहीं फेंक सकते देन आप उस नमक को थोड़ा सा साइड में कर लेना, और जब आप नहा लेते हो उस नमक को बाहर जाके कहीं पे भी आप फेंक देना, पेड़ के नीचे रख देना, ये आपके ऊपर है, ओके। अब मैं बात करूँ वहीं पे सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में जो मेरा फेवरेट है, आपको सिंपली क्या करना है, जब आप शाम को या रात में, और आप ट्राई करना कि आप 8 बजे के बाद जितना मेडिटेशन करोगे उस दिन 8 पोर्टल वाले दिन, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। और इस टाइम आपको करना क्या है, अगर आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप अपने डीएम से यूनियन चाहते हो, राइट, अगर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो कि मेरा ये कुछ भी, जहाँ पे आप कोई चीज़ चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, देन आपको करना क्या है, आपको मून लाइट में बैठना है। मून लाइट में बैठने के बाद आपको एक पेपर लेना है, जिससे मैं कहती हूँ लेटर टू डिवाइन, ठीक है। और आपको ये करने के बाद आपको एक पेपर लेना है। पेपर में जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, जिस भी एंजल को आप मानते हो, उन्हें लिख लेना। क्योंकि ये जो पोर्टल आ रहा है, मैं अगर बात करूँ, कहीं ना कहीं ये एक मैनिफेस्टेशन को भी आपका बढ़ा देता है, मैनिफेस्टेशन पावर को भी बढ़ा देता है। और जो भी चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ये ज़रूर आपकी रियलिटी बननी ही बननी है एट एनी कॉस्ट, बट आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए। आपको लेटर लिखना है डिवाइन को, उस पर्टिकुलर विश को, और जब आप वो विश लिखो देन आप प्रेजेंट टेंस में लिखना कि ऑलरेडी आप उस लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, सारे रिलेशन एवरीथिंग अच्छे हो गए हैं। और मैं पर्सनली इसे लेटर टू डिवाइन करती हूँ, तो मैं यहाँ पे साईं बाबा जी को जो लेटर लिखना होता है वो लिख लेती हूँ। और लिखने के बाद मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं साईं बाबा जी के जहाँ पे मेरा मंदिर है मैं वहीं पे रख लेती हूँ। बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपके घर पे कोई ना देख ले या कहीं पे भी, देन आपको इस पेपर को फोल्ड करके अगर आप अपने बैग में रख सकते हो वेल एंड गुड, अगर आप पर्स में रख सकते हो वेल एंड गुड, बट अगर आप कहीं पे भी नहीं रख सकते देन ये विजुअलाइज करने के बाद, स्क्रिप्ट करने के बाद, आपको मून के नीचे जहाँ पे चांद की रोशनी आपके ऊपर भी आ रही हो और इस लेटर के ऊपर भी आ रही हो, आपको दोनों हाथ में फोल्ड करके हाथ के बीच में रख के 5 से 10 मिनट जो भी आपने लिखा है इसको लिखने के बाद आपको विजुअलाइज करना है, आपको फील करना है, और आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के, अगर आपके घर पे अलाउ नहीं है या अगर आपको डर लगता है कि आपके घर पे कोई देख ना ले, देन आप इसको सिंपली जला भी सकते हो। क्योंकि आपके इंटेंशन डिवाइन तक चले गए, आपके इंटेंशन यूनिवर्स तक चले गए। तो यहाँ पे इंटेंशन हमारी रियलिटी बनाती है, हमारी वाइब्रेशन रियलिटी बनाती है, ना कि वो पेपर बनाता है। तो अगर आप चाहते हो तो आप इसे भगवान के पास भी रख सकते हो, अपने पास भी रख सकते हो, बट इन केस नहीं रख सकते देन आप इस पेपर को जला भी सकते हो, ओके। ये हो गया 2 चीज़ का, जहाँ पे आप अपनी लाइफ, अपनी यूनियन, इन दोनों चीज़ को कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। पहले टेक्निक में आप अपनी निगेटिविटी रिलीज कर रहे हो, सेकेंड टेक्निक में आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। अब जो थर्ड चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये उन डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा जो डीएफ न्यू स्टार्टअप करना चाहती हैं,
या कोई भी न्यू क्रिएटिव साइड पे काम करना चाहती कि उनकी ग्रोथ हो जाए, राइट। या जो डीएफ ये चाहती हैं कि उनका फाइनेंशियल जितनी जल्दी इस ईयर या नेक्स्ट ईयर तक स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक टेक्निक शेयर कर रही हूँ। आपको एक बे लीफ लेनी है, ठीक है। बे लीफ लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको उसमें एक अफर्मेशन देना है। जो भी आप चाहते हो, वो आपका जॉब हो गया, आपका कंपटीशन हो गया, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो गया, आपका स्टार्टअप हो गया, ए टू जेड कोई भी ऐसी चीज़ बे लीफ में लिखने के बाद उस बे लीफ को आप फोल्ड करके अपने पास रख लेना। और आपको अगर आपका मन करे, आप इस एरिया को आप भगवान के पास रख देना, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो। और जब आप पूजा करने जाओ, देन एक मंत्र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप ज़रूर चैंट करना। ओम साईं रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। आपने जो अफर्मेशन लिखा था उस बे लीफ पे, आपने जो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ या मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपकी सैलरी इतनी हो जाए या कुछ भी, राइट। और इस बे लीफ को लिखने के बाद आपको उस बे लीफ को फोल्ड करके साईं बाबा, मैं साईं बाबा जी के पास रख देती हूँ, आप किसी के पास भी रख दो। और ये रखने के बाद आप जब जब आप अपनी भगवान के पूजा करने जाते हो, या जब भी आपको उस मनी को लेके दिमाग में थॉट आता है कि मैंने ये टेक्निक की थी, देन यहाँ पे आप ओम साईं रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का चैंट आप रोज़ 11 बार ज़रूर करना। इससे आपकी फाइनेंशियल साइड बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। और इन केस अभी भी आप सफ़र करते हो, आप ग्रो करना चाहते हो बट आप ग्रो नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में सारी चीज़ें, देन कहीं ना कहीं इस मंत्र को चैंट करने से मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपका इंटेंशन प्योर रहा, आपकी वाइब्रेशन हाई रही, देन आपको 1 साल के अंदर अंदर फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, देन ये सारे पोर्टल के टेक्निक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, एंड आई होप आप में से बहुत से लोग ये करें। और हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस दिन आपको कॉल करें या कुछ भी करें, देन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि 88 पोर्टल आया था, मेरा यूनियन हो गया, मेरा रीयूनियन हो गया, क्योंकि डिवाइन आपके डीएम की भी पर्जिंग कराता है, उनकी भी निगेटिविटी रिलीज कराता है। तो इस ड्यूरेशन डिवाइन मैस्कुलिन आपको कॉल कर सकते हैं अगेन आपको, क्योंकि वो लोअर चक्रा से डील करेंगे, उनके लोअर चक्रा से निगेटिविटी रिलीज होगी, तो अगेन वो सेम सारी बातें करेंगे, क्योंकि न्यू मून भी है, उन्हें अफेक्ट होना ही होना है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि वाओ 88 पोर्टल आ गया तो ये मेरा यूनियन हो गया, ऐसे कोई चीज़ ना करके आपको सिंपली ये जो कुछ 3 या 4 स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ये आप ज़रूर करना। और अगर हो सके आप ये 8 अगस्त से लेके आप 12 अगस्त तक ज़रूर करना, क्योंकि ये पोर्टल 12 अगस्त तक चल रहा है, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से डीएफ का इस ईयर एक फाइनेंशियल ग्रो हो, आपका क्रिएटिव साइड ग्रो हो, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, ना कि अपने डीएम के ऊपर। क्योंकि ये जो पोर्टल आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रीबर्थ, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और आपके क्रिएटिव और फाइनेंशियल साइड के लिए आ रहे हैं, ना कि आपके डीएम के यूनियन के लिए। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो।